इस मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 2014 में जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सत्ता में एक नई पार्टी का इजाद किया गया था, यानी नई पार्टी को बनाया गया था। उस पार्टी ने अमेरिका में एक लॉ को पास किया था, जिसके मुताबिक हर साल फेस्टिवल की तरह ही पर्ज को सेलिब्रेट किया जाएगा। असल में पर्ज एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस दिन 12 घंटे के लिए सारे क्राइम्स लीगल हो जाते थे, यानी कोई भी शख्स किसी भी तरह का क्राइम कर सकता था, चाहे वो किसी भी शख्स की जान ही लेना क्यों न हो। ये सब पर्ज वाले दिन को लीगल होता है, यानी किसी भी तरह का क्राइम करने पर उस शख्स को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। बाकी दिनों में क्राइम को अंजाम देने पर पुलिस उस शख्स को अरेस्ट कर लेती थी, जबकि पर्ज वाले दिन पुलिस और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये फेस्टिवल यानी पर्ज इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता था ताकि अमेरिका में क्राइम रेट काफी ज्यादा कम किया जा सके, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी। काफी वक्त से चले आ रहे इस फेस्टिवल में अमेरिका में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए होते हैं, क्योंकि पहले जहां अमेरिका में क्राइम रेट काफी ज्यादा होता था, वही अब इस लॉ की वजह से क्राइम रेट काफी ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद लोगों को 12 घंटे के लिए कोई भी क्राइम को अंजाम देने की छूट जो दे रही थी, तो लोग भी क्राइम और इलीगल एक्टिविटी करने के लिए इस दिन का वेट करते थे। इसके बाद हमें 2022 का वक्त दिखाया जाता है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1% ही होता है और क्राइम्स बेहद ही कम। हम जेम्स नाम के शख्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिच होता है, क्योंकि उसकी खुद की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है। पर्ज वाले दिन जेम्स लोगों को उनके घरों में सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करता था, इससे उसकी कंपनी को इस दिन काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। इसी वजह से जेम्स हर साल इस दिन का काफी बेसब्री से वेट किया करता था। आज पर्ज फेस्टिवल का दिन होता है। फेस्टिवल 7 o'clock पर स्टार्ट हो जाता था, इसी वजह से जेम्स जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, ताकि वो घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। जेम्स की वाइफ डिनर की तैयारी कर रही होती हैं। वहीं हम जेम्स की बेटी और उसके बेटे से रूबरू होते हैं। सारे लोग इस फेस्टिवल का काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे। 7 बजते ही टीवी में न्यूज आती है कि पर्ज शुरू हो गया है, यानी 12 घंटों के लिए सारे क्राइम्स लीगल है। जेम्स सिक्योरिटी रूम में जाता है और वो सबके सब सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है, ताकि कोई भी शख्स उसके घर में दाखिल न हो सके। जेम्स अपने फैमिली मेंबर्स से कहता है कि हमें डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह ही इस बार भी फेस्टिवल में हम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। जेम्स के बेटे को ये फेस्टिवल यानी पर्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस तरह किसी भी शख्स की जान लेना काफी गलत है। बाद में सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जेम्स की बेटी से मिलने उसका फ्रेंड आता है, जो कि घर के लॉक होने से पहले ही वहां पर छिपा हुआ था। असल में हेनरी और जोई एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, इसी वजह से हेनरी जेम्स से अपने और जोई के रिश्ते के बारे में बात करने आया होता है। लेकिन अब क्योंकि हेनरी जोई से एज में काफी बड़ा था, इसीलिए जेम्स हेनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से वो जोई को भी हेनरी से दूर ही रहने का कहता था। हेनरी जोई के डैड यानी जेम्स को मार देना चाहता था, ताकि उसके और जोई के बीच में कोई भी शख्स न आए। इसीलिए वो काफी वक्त से इस दिन का वेट कर रहा था, ताकि पर्ज वाले दिन वो जेम्स को मार सके। पर्ज वाले दिन कोई भी शख्स किसी भी शख्स की जान ले सकता है। इसे क्राइम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और न ही उस किलर पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इसी वजह से हेनरी ने आज का दिन चूज किया होता है। इधर जेम्स को न्यूज से पता लगता है कि इस बार पर्ज फेस्टिवल में काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिस वजह से उन लोगों ने काफी सारे लोगों की जान ले ली है। इधर जेम्स के बेटे को कैमरा की हेल्प से पता लगता है कि कोई शख्स काफी ज्यादा इंजर्ड है। अब आज की रात उसका इंजर्ड होना इस बात की तरफ इशारा था कि किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया है। वो शख्स मुसलसल हेल्प के लिए आवाजें लगा रहा होता है। जेम्स के बेटे को ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है,
और वो डिसाइड करता है कि उसे उस शख्स की हेल्प करनी चाहिए। इसी वजह से वो सिक्योरिटी तोड़कर उस शख्स को घर के अंदर दाखिल कर लेता है। जेम्स को जब इस बारे में पता लगता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उस शख्स पर गन पॉइंट कर देता है। जेम्स उस शख्स को जल्द से जल्द बाहर जाने का कहता है क्योंकि इससे उसके फैमिली मेंबर्स को खतरा हो सकता था। इन सब के दौरान ही हेनरी भी गन के साथ नीचे आ जाता है और वो जेम्स पर गन पॉइंट कर देता है। इसी वजह से जेम्स खुद को सेव करने के लिए उस पर ही गन से अटैक करने लगता है। इस वजह से हेनरी पर बुलेट लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में जब जेम्स की नजर दूसरी साइड जाती है तो उन्हें वो स्ट्रेंजर कहीं पर भी नजर नहीं आता है क्योंकि वो अजनबी शख्स उन्हीं के घर पर कहीं छिप गया था। इसी वजह से वो सब अलहदा होकर जल्द से जल्द उस शख्स को फाइंड करने का डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही जेम्स अपने बेटे की इस हरकत पर उसे काफी ज्यादा डांटता है। इन सब के दौरान ही कैमरा स्क्रीन पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं और साथ ही उन लोगों ने अपने फेस पर काफी अजीब नकाब लगाए हुए थे। असल में वो स्ट्रेंजर इन्हीं लोगों से छिपकर भाग रहा था क्योंकि इन लोगों ने उस शख्स पर कई सारे हमले किए होते हैं। वो लोग जेम्स से बोल रहे होते हैं कि जेम्स उस शख्स को उनके हवाले कर दे, उस शख्स को लेकर ये यहाँ से चले जाएंगे। बाद में लीडर उन्हें बताता है कि वो उनके फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा न किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये बोलकर वो अपने ही साथी पर हमला करके उसे मार देता है। जेम्स उन लोगों की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उन लोगों के पास काफी सारे वेपन्स थे। किसी भी तरह से वो लोग घर में दाखिल हो सकते थे। इसी वजह से जेम्स पूरे घर में उस शख्स की तलाश करना शुरू कर देता है। उसके साथ फैमिली के बाकी मेंबर्स भी उसकी सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जेम्स का जो बेटा होता है वो उस स्ट्रेंजर को अपने सीक्रेट रूम में छिपा देता है ताकि कोई भी उसकी सर्च न कर सके। और काफी ज्यादा सर्च करने के बाद ये उस शख्स का पता लगा लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस शख्स को उन लोगों के हवाले करते, उससे पहले ही वो शख्स जेम्स की बेटी को ही पकड़कर उस पर गन पॉइंट कर देता है। इसके साथ ही वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो जोई की जान ले लेगा। जेम्स और बाकी लोग उस शख्स का ध्यान भटकाकर उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे बांध देते हैं। वो शख्स जेम्स और उसकी फैमिली से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उन लोगों के हवाले बिल्कुल भी ना करें। इन सब बातों से जेम्स और उसकी वाइफ को उस शख्स पर तरस आ जाता है। इसी वजह से वो उस शख्स को सेव करने का डिसाइड करते हैं। इधर नकाब लगाए लोग जेम्स और उसकी फैमिली से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि मुसलसल कहने के बावजूद भी उन लोगों ने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया होता है। यानी जेम्स और उसकी फैमिली ने उस स्ट्रेंजर को उनके हवाले नहीं किया था। इसी वजह से वो गेट को ब्रेक करके घर में दाखिल हो जाते हैं। उन लोगों के दाखिल होते ही जेम्स गन से उन पर अटैक कर देता है और वो उनके काफी सारे लोगों को मार देता है। लेकिन बाद में उस ग्रुप का लीडर जेम्स को नाइफ से स्टैब कर देता है। इधर जेम्स के बेटे को कैमरा की हेल्प से पता लगता है कि उन अजीब लोगों से उनकी हिफाजत करने उन्हीं के नेबर्स आए हैं। उनके नेबर्स काफी सारे लोगों को मार देते हैं। इधर घर में जेम्स की बेटी जोई उस ग्रुप के लीडर पर अटैक करके उसे मार देती है। बाद में इनके नेबर्स भी दाखिल हो जाते हैं। जोई और बाकी लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने उनकी हिफाजत की, लेकिन असल में वो लोग उन्हें सेव करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो खुद अपने हाथों से इस पूरी फैमिली को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने नेबर्स से काफी ज्यादा नफरत थी और आज से बेहतरीन मौका उन्हें नहीं मिल सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती, उससे पहले ही वो स्ट्रेंजर वहाँ पर आ जाता है और वो उस लेडी के शौहर को मार देता है। लेकिन जेम्स की वाइफ ग्रेस को मारने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे 7 बजे सायरन बजता है। इसका मतलब ये था कि पर्च फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है। इसी वजह से सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। जेम्स की वाइफ उस शख्स का शुक्रिया अदा करती हैं
इसके बाद वो शख्स वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।